स्ट्राइक रणनीति B2 स्टिल्थ बॉम्बर से मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की गई है। ईरान के 12 प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है। अहवाज, आंदीमेशक और उमेदिये में अमेरिकी सेना का भारी जलवायु बंदर अब्बास, जास्क और कसम द्वीप के पास नेवल बेस निशाना बने हैं। खोंदाब और कई जगहों पर सैन्य परिसर में जोरदार धमाके हुए हैं। खुरमाबाद, कोनारक और जिबार केनार्क में भी हमले की खबर है। बंकर और मिसाइल साइट्स पर गिराए गए हैं बंकर बस्टर बम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। खोंदाब, नाइन और यज्द के परमाणु सैन्य परिसर में भी जोरदार हमले हुए हैं और गहरी सैन्य गुफाएं और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। खुरमाबाद, कोनारक को निशाना बनाया गया है। बंकर और मिसाइल साइट्स पर भी जो बंकर बस्टर हैं बम वो गिराए गए हैं। और ये अमेरिका की तरफ से कहा भी गया था, आपको याद होगा कि ट्रंप ने कह दिया था कि जो हमला है वो अब तेज हम करने वाले हैं। और अब उस हमले को तेज करते हुए आप देखिए कि किस तरीके से ये जो घटनाक्रम है वो सामने आई है। और इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने ये कहा था कि फैसला लेना बाकी है, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका, ये जानकारी आई थी। हालांकि ईरान ने जरूर ये कहा कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है सामने जहां पर बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं। खोंदाब, नाइन, यज्द के परमाणु सैन्य परिसर पर जोरदार हमले हुए। उन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से मदद ईरान को मिल रही है इस युद्ध को आगे चलाने में। और ऐसे में आपको बता दें कि ईरान के 12 प्रमुख शहरों पर भीषण बमबारी की गई है। ईरान के 12 प्रमुख शहरों पर भीषण हमले। तो जो तबाही है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के कई प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को लगातार भीषण हवाई हमले और बमबारी की गई है। इन हमलों में राजधानी तेहरान साथ साथ इस्फहान, तब्रीज, बंदर अब्बास और अहवाज जैसे बड़े शहर भी प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दें कि तेहरान, इस्फहान, तब्रीज, बंदर अब्बास इन तमाम जगहों पर भी लगातार हमले होते रहे हैं। तो अमेरिका ईरान युद्ध में बीते रात अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी सैन्य हमला बोला है। शुरुआती सैटेलाइट तस्वीरों और नुकसान के पैटर्न से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के जमीन की गहराई में छिपे मिसाइल और मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने के लिए अपने सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इस हमले में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईरान के लगभग 12 प्रमुख इलाके दहल उठे हैं। और कोमोडोर RDS सोडी रिटायर्ड मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सोडी सर, ये जो पूरी घटना सामने आई है, इस घटनाक्रम में क्या संदेश अमेरिका की तरफ से अब देने की कोशिश है? क्या ये बताया जा रहा है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी और जो अमेरिका अब तक थोड़ा सा आराम से था लेकिन अब उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां से ईरान को सबसे ज्यादा मदद मिलती है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने हमेशा पहले से कह के रखा है कि वो ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो इनके ऊपर अटैक करेंगे अगर तो ये कन्फ्लिक्ट जो है ईरान इसको बंद नहीं करता है। और इसी को लेके अमेरिका, अभी आपने देखा है कि ईरान की कई पोर्ट्स पे भी अटैक किया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर रहा है, उनके जो मिसाइल डिपो हैं उन पे अटैक कर रहा है। और अभी जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि B2 बॉम्बर से वो जहां उनकी हो सकता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पे भी अटैक करे। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि कोई भी अटैक जो अमेरिका की तरफ से होगा, ईरान उसका जवाब देगा। और ईरान उसका जवाब मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिकन एसेट्स हैं, उनकी बेसिस हैं, वहां पे अटैक करके वो इसका जवाब देंगे। देखिए, ये एक MOU जो उन्होंने साइन किया था, 14 पॉइंट का जो उन्होंने साइन किया था, उसके लिए 60 दिन का टाइम दिया था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके ऊपर वो डायलॉग जो है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमने साथ ये भी देखा कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर काफी अटैक हुए हैं, जिसमें कभी कभी अमेरिका ने यह भी कहा कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस की वजह से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जब एक तरह से आप ये कहते हैं कि हम डायलॉग भी करना चाहते हैं, साथ में आप अटैक भी कर रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट जो है किस तरफ आगे बढ़ रहा है इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ईरान भी बहुत डिटरमेंड है और ईरान ने भी स्पष्ट करके रखा है कि अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक्स होते हैं तो उसका जवाब वो जरूर देंगे। और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के पास अभी उनके आपस में ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है
क्योंकि वो एक ऑनरेबल एग्जिट इस कन्फ्लिक्ट से कैसे उनको मिले वो ढूंढ रहे हैं, जो उनको मिल नहीं रहा है। तो अभी मेरे को ये लगता है कि ये जो अटैक्स हैं अमेरिका ईरान के ऊपर जारी रखेगा। जी। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान भी रिटेलिएट करता रहेगा। और हो सकता है कि ये कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमने अभी पहले भी रिपोर्ट्स देखी हैं कि बाब अल मंदेब जो रेड सी में है, वहां पे भी हुतीज ने कह दिया है कि वो उसको भी ब्लॉक करेंगे। तो अभी स्थिति जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी और ईरान में भी। लेकिन एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक्स जो है वो जारी रखेगा। जी। अच्छा सर, तो कुल मिलाकर जो अभी तक अगर एक अभी पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो ये जब से ये शुरू हुआ 28 फरवरी से, उसके बाद जब जो खamenei है जिनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, उसके बाद से जो ईरान की गति जो पूरा जो एक तरह से चेंज लग रहा है उसके युद्ध में, उसके तरीके में, और अब अमेरिका का ये जवाब, कुल मिलाकर सर अभी ये थोड़ा और लंबा जाता हुआ नजर आ रहा है, लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा कम से कम अभी। नहीं, ये रुकता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जब तक अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक्स बिल्कुल बंद नहीं करेगा और थोड़ी डिस्कशंस के टेबल पे आके बात नहीं करेगा, तो ये कन्फ्लिक्ट आगे जारी रहेगा। क्योंकि ईरान ने भी ये तय कर रखा है। देखिए खमेनी साहब की जो आप उनकी फ्यूनरल की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी जो उनकी स्ट्रेटेजी है, ईरान ने लगातार अपना जो उनका स्टैंड है वो स्पष्ट कर रखा है कि